प्रदेश में फिरोजाबाद के कांच उद्योग में काम करने वालों की जिंदगी अक्सर मुश्किल हो जाती है। खासकर गर्मियों में भट्टियों का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसमें पिघले हुए कांच से कारीगर चूड़ियां और कांच के दूसरे सामान बनाते हैं और इसी उद्योग की वजह से फिरोजाबाद भारत की ग्लास सिटी कहलाती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के कांच उद्योग में काम करने वालों की जिंदगी अक्सर मुश्किल हो जाती है। खासकर गर्मियों में भट्टियों का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इनमें पिघले हुए कांच से कारीगर चूड़ियां और कांच के दूसरे सामान बनाते हैं। इसी उद्योग की वजह से फिरोजाबाद भारत की ग्लास सिटी कहलाती है। कारखानों के मालिक मानते हैं कि हालात चुनौतियों से भरे हुए हैं, साथ ही भरोसा देते हैं कि उन्हें आसान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। देखिए, हमारा मजदूर भाई काम तो कर ही रहा है, उसको काम करना है, घर से आ रहा है कमाने के लिए, उसको परिवार का भरण पोषण करना है। गर्मियाँ तो हर बार पड़ती हैं, कुछ अभी गर्मी ज़्यादा लग रही है, काफ़ी दिक्कत तो हो ही रही है। प्रोडक्शन का लॉस बहुत है, क्योंकि गर्मी में आदमी कार्य कम काम कर पाता है, कम उत्पादन हो पाता है, इसलिए 20 से लेकर 25% तक उत्पादन में फर्क आ रहा है। किस तरह की व्यवस्था है आप देखिए, मजदूरों के लिए अपना पानी है, नींबू है, ग्लूकोस है, इलेक्ट्रोल है, पंखे हैं, कूलर हैं, जो कारखाने स्तर पर व्यवस्था हो सकती है वो सारी व्यवस्था कर रखी है। मजदूरों का कहना है कि उनके पास काम करते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कुछ एक का कहना है कि हालात बेहतर हो सकते थे, लेकिन कई मजदूर उन्हें दी गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं। परेशानी तो लगी रही, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी का काम ही गर्म है ये, इसके जगह कोई काम भी तो नहीं, और थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती रहती है। ठंडे पानी की सुविधा नहीं है, बस ठंडे पानी की सुविधा हो जाए तो और बेहतर रहेगा। देखिए, गर्मी तो है, गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। 200-300 तोड़ों का प्रोडक्शन घट जाता है, 35,000-40,000 रुपए का, और माल कम बनने लगता है। और उसके अलावा गर्मियों में कारीगरों को सुविधा तो देती है, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, और बाकी तुम्हारा क्या नाम है, ग्लूकोज वगैरह का भी इंतजाम रहता है अगर कोई दिक्कत होती है तो। कांच उद्योग गर्मी के अलावा इस साल अनियमित गैस आपूर्ति से भी परेशान है। गैस को लेकर गैस की जो सप्लाई है प्रॉपर नहीं है, जो सिस्टम बनाया वो प्रॉपर नहीं बनाया गया, जिससे गैस सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, प्रॉपर गैस नहीं मिल पा रही है। आदमी की मजबूरी है, करना है तो करना है काम। क्या क्या परेशानी आ रही है समय पर? यही है, गैस का रखता है, इसलिए काम भी बंद हो जाते हैं बीच में, गैस की पूर्ति नहीं हो रही ज्यादा। फिर भी काम जारी रहना चाहिए। गर्मी हो या सर्दी, संसाधनों की कमी हो या कोई और चुनौती, फिलहाल उद्योग को इंतजार है अनुकूल मौसम का और पश्चिम एशिया संकट के खत्म होने का।